नमस्कार, हम निपुण सिंह रउआ देख रहल बानी BMN सारण। रउआ पता होई कि काल एकमा में राजेश प्रसाद जे व्यवसायी बानी, किराना स्टोर के दुकान एकमा ब्लॉक रोड में चलावत रहनी है। वहाँ के काल इहे घर बावे। रउआ देखी कि ई घर बा, सामने ब्लॉक बा, हई जितना है सब ब्लॉक के कुली भवन है। सामने ब्लॉक बा, देखी प्रशासन भी, एकमा प्रशासन भी बा। ओजा सामने दरवाजा के सामने अपराधी के द्वारा गोली मार दिहल गई। वहाँ के घर वाला से पता चलल कि ना वहाँ के पहले से कोनो रंजिश रहल, केहू से ना कोनो विवाद रहल, लेकिन पता ना केकरा मन में, अपराधी के मन में का समा गई कि राजेश प्रसाद जी के दरवाजा के पास शाम के 6 बजे गोली मार देलक। ई रउआ देख ली, ई सब ब्लॉक के सामने रउआ देखी कि इंस्पेक्टर साहब के आवास भी पास ही में बावे, किसान भवन भी बावे, जितना सरकारी कार्यालय बा सब यहाँ के दरवाजा के ठीक सामने बा। लेकिन अपराधी के बिहार में, महागठबंधन सरकार में मनोबल इतना ऊंचा बा कि कब केकरा के गोली मार दी एकर कुछ नहीं के कहल जा सकत। आई वहाँ के घरे, वहाँ के परिवार में जे बा वहाँ से जानल जाई कि कैसे का रहल, कौन मामला रहल, कोनो पहले से विवाद उवाद रहल का? विवाद तो नहीं था पहले से कोई। तो फिर वहाँ के गोली मारने के कारण मतलब दुकान से आ रहे थे, तो दुकान से इसके पहले भी आए 2 बार, उनसे छीनने का, जैसे उनका बैग वैग छीनने का प्रयास किया गया था। अच्छा। और इस बार तो कुछ अंदाज़ा ही नहीं था, सब लोग एकदम नॉर्मल था और बहुत शाम भी नहीं हुआ था, मतलब दिया जलाने का टाइम हुआ था। और वो आ रहे थे और वहाँ जैसे ही घूमे, स्कूटी पे ही थे अपने, तो उनको पीछे से किसी ने गोली मार दिया। मतलब छीने होने के भी प्रयास कल गई बा कि नहीं, उनको गोली मार के उनको वहाँ से स्कूटी उनका लेकर के, उनके स्कूटी से उनका बैग, मोबाइल था, वो निकाल लिया गया है। अच्छा, वो सब लेके हाँ, मेरी भतीजी है छोटी, वो आवाज़ सुनी स्कूटी के गिरने का तो दौड़ के गई, तो दोनों लड़का अभी स्कूटी पकड़ के ही खड़ा था जी, जिसने जिसने मारा था। तो वो गई तो चिल्लाई, हमारे गोदाम पे स्टाफ लोग था, माँ और भाभी, तो चिल्लाई तो ये लोग दौड़े गया, वो दोनों स्कूटी छोड़ के भाग गया। मेरे भतीजी ने दोनों लड़कों को देखा, लेकिन वो पहचान नहीं सकती है क्योंकि छोटी भी है और अंधेरा भी हल्का हो गया था, इसलिए वो पहचान नहीं पा रही है। वहाँ के को लड़का फैका? 1 लड़का और 4 बेटी हम लोग हैं। शादी कितना लोग के हो गई? सबका हो गया है जी। तो साथे वहाँ के केहू ना रहे? वहाँ के अकेले ही दुकान शाम के चलावे नहीं का? नहीं, भैया पापा दोनों लोग रहता है, लेकिन पापा जी शाम 6 बजे दुकान से घर आ जाते हैं, उसके बाद भैया वहाँ ड्यूटी करते हैं। अच्छा, उसके बाद वो अपना बंद करके आते हैं। हाँ। वो डेली ही शाम को 6 बजे, 6:30 बजे घर आते हैं। तो अब ये अंदाज़ा तो हम लोगों को नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, नहीं तो कोई ना कोई साथ में आता। वो आए और अचानक से ये सब चीज़ हुआ। जो पहले यहाँ से छीना झपटी के घटना यहाँ के साथे घटल बा, उमें कुछ FIR भी दर्ज बावे कि ऐसा के? नहीं, हल्ला गुल्ला बस हुआ था। उमें आदमी पहचान में कुछ आई? पहचान में उस समय भी नहीं था। वो भी थोड़ा सा पापा जैसे बैक आवर में आते थे उस समय। पापा 7:30 बजे के करीब आते थे, तो उस समय जब ये घटना हुआ उनसे छीनने उनने का, तो वो थोड़ा सा आने लगे, थोड़ा सा जल्दी ही 6:30-6 बजे के करीब, उसकी वजह से ही। लेकिन मतलब कोई विशेष चीज़ नहीं हुआ था। वो लड़के दोनों ज़बरदस्ती किए, तो पापा जी गाली गलौज किए, डांटे उठे, तो भाग गया सब, हल्ला गुल्ला, लोग भी जुट गया। उसके बाद बहुत दिन तक ये सब कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, ई एकमा विधायक के गांव भी पड़ेला जी। ई रउआ ठीक दरवाजा के सामने सरकारी ब्लॉक के स्टाफ, इंस्पेक्टर साहब, आपकी ये जो मकान है, इस मकान के सारे लोग दरवाजे पे पापा को वहाँ गोली लगते देखा है, लेकिन इन लोगों ने अपना अपना दरवाज़ा बंद करके अंदर हो गया है। ये तो एकदम गलत है ना। ये सारे सरकारी ऑफिसर हैं, इन लोगों ने अगर आवाज़ नहीं उठाया तो फिर आम जनता क्या करेगी? महागठबंधन के सरकार बा, महागठबंधन से ही एजा के विधायक भी बानी, एजा प्रशासनिक सारी व्यवस्था भी एजा रउआ दरवाजा के सामने बा, मतलब 10 कदम भी नहीं खे जी। फिर भी अपराधी के इस तरह घटना हुई है जी,
तो ये तो बहुत सरकार के मतलब जो सरकार है गठबंधन का, ये तो बिना मतलब का सरकार हो गया ना। और ये जो ऑफिसर सारे हमारे यहाँ जो दिख रहे हैं हमारे प्रांगण में, वो ब्लॉक स्टाफ सारे हैं। आपके दरवाजे से मात्र 500 मीटर भी नहीं पड़ेगा, नहीं इंस्पेक्टर साहब का पड़ेगा आवास है। जी बिल्कुल। फिर अगर ऐसा कांड हो गया तो ये प्रशासन पे उंगली उठाएंगे हम लोग। ये प्रशासन की गलती है, मिली भगत है प्रशासन की। आज रउआ जौन दरवाजा पर 4-4 गो थाना के तरफ से आके पुलिस लोग बैठल बा, जी ई लोग आज जौन इतने जिम्मेदारी निभाओ तलो, अगर कल किया होता लोग तो आज ये नहीं हुआ रहता घटना। रउआ चाची माँ को टॉर्चर ठीक देख सकता नहीं, रउआ यहाँ के बोले के स्थिति में नहीं थी। यहाँ के रउआ वहाँ के बेटी है, बड़ी बेटी है उनका। रउआ भी वहाँ के बेटी है? हाँ, मैं दूसरी नंबर बेटी हूँ। ये चारों आदमी रउआ देखी कि वहाँ के राजेश प्रसाद जी के यहाँ के चारों बेटी बानी लो, पत्नी बानी, पतोह बानी। रउआ से कबो वहाँ के लड़का मान ली छोटा मोटा झड़प भइल होके, लेकिन वहाँ के काजा ने बतौले ना हो कि अचानक केहू केहू के गोली देखी मार ना देवेला, तो ऐसा कुछ वहाँ के बतौले बानी, ऐसा पूछे के कोशिश कैले बानी कि कुछ भइल बा का? ऐसा कभी कुछ भइल नहीं खे, लेकिन एक दो बार ऐसा भइल बा कि कोई पापा जी के बाइक छीने के कोशिश कैले बा, बाइक से ढकेले के कोशिश कैले बा, स्कूटी से ढकेले के कोशिश कैले बा, 2 बार बच गए रहनी हटे। अब फिर कुछ दिन शांत हो गए, कुछ दिन ले साथे कोई आवत रहनी, फिर माहौल शांत हो गई तो पापा फिर अकेले आवे लगनी तो आज ऐसा हो गई। मतलब वो जैसे दुकान ज़्यादा चलत रहला, शाम के वहाँ के पूंजी लेके दुकान के घरे रोज लौटत रहनी? हाँ, रोज 6 से 7 के बीच में रोज लौटत रहनी है। कैसे कहल जाओ कोई चीज़। जब दुकान से लाहना से ज़्यादा पैसा हो जाता तो वहाँ की स्कूटी से अपना लेके चले नहीं। वही टाइम 2-3 बार हो चुका है, फिर तीसरा बार यहाँ हुआ है। इन लोग का पता नहीं है। रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कोई फ़ायदा है रिपोर्टिंग करने का? पेपर में छाप देंगे, फेसबुक पे डाल देंगे, उसके अलावा आप लोग क्या करेंगे? सोशल मीडिया में डाल देंगे। हम सन के काम बार और बात सरकार तक पहुँचावल। अगर ठीक बा, अगर हम सन के ना पहुँचाई सन तो अगर हम सन के राउर बात ना पहुँचाई सन तो राउर बात राजापुर में ही दब के रह जाई। राजापुर से बाहर एकमा मार्केट में केहू ना जानी कि राजेश प्रसाद जी के गोली लागल बा। मीडिया अगर ना कुछ आगे मामला बढ़ो, बस फेसबुक पे लोग देखलस, फॉलो कैलस, बस काम खत्म। ये सबसे देखी हम सन के काम बावे कि राउर बात प्रशासन के लगे तक, सरकार के लगे तक पहुंचा दे। देखिए भैया, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग अपनी समस्या आपको बताएं, लेकिन हम लोगों को जो है न्याय मिलना चाहिए जी। आज मान लीजिए कि मेरे पापा के साथ ये घटना हुई, अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाते, अगर कोई ये घटना आगे भी जाके हो सकती है। मेरे घर में और भी लोग हैं, भैया हैं, मेरे भतीजा भतीजी है, किसी के साथ भी ये घटना हो सकती है। तो हम ये चाहते हैं कि आप अगर आए हैं हमारे दरवाज़ा पे तो आपके थ्रू हमको न्याय मिलना चाहिए। आपका मेरा आवाज़ जो आपके मतलब जा रहा है कैमरे में या जा रहा है, वो प्रशासन तक और सरकार तक पहुंचनी चाहिए, ताकि किसी भी बेटी का बाप ना खोए। पूरा एकमा के व्यवसायी रहुआ साथे रहला, आज पूरा एकमा मार्केट बंद रहला। हाँ बिल्कुल था। ये हम मानते हैं कि व्यवसायी सारे हमारे साथ थे, तो आज व्यवसायी हमारे साथ हैं। आज मेरे पापा के साथ ऐसा हुआ है तो कल किसी और व्यवसायी के साथ हो सकता है, ये तो आप समझ रहे हैं ना। तो इसलिए ये आवाज़ प्रशासन को तोड़ने मड़ोड़ने का काम होना चाहिए, ताकि वो लोग जग जाएं कि आगे किसी तरह का ऐसा घटना ना हो। प्रशासन आई रहा कि ना रहा? हाँ, प्रशासन आया था जब पापा की बॉडी चली गई है, तो बाद में प्रशासन आया था। अभी भी है, बैठे हैं लोग। हाँ। लेकिन वही अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन अब देखिए क्या होता है। तो ब्लॉक का जगह है, वो तो सरकार हाँ। उधर तो जिधर घूमिएगा उधर प्रशासन। लेकिन आप जब आए हैं तो मेरा ये आवाज़ प्रशासन तक पहुंचना चाहिए और हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, बस हमको यही बोलना है। विधायक जी आई रहन कि ना? विधायक जी के गांव के घटना रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रशासन से, विधायक जी से, सरकार से कार हुआ मांग करे के चाहते हैं?
हम मांग यही करना चाहते हैं कि आज जो घटना मेरे परिवार के साथ हुआ है, मेरे पिताजी के साथ हुआ है, आगे जाके किसी के भी पिताजी के साथ ऐसा ना हो। एकमा में जो ये क्राइम हो रहा है वो क्राइम कम हो जाए, बंद हो जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक जन के साथ हो गया उसके बाद फिर दोबारा किसी के साथ हो, दोबारा किसी के साथ हुआ। हम तो झेल रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि कोई और बेटी झेले, कोई और अपने बाप को खोए, बेटी या बेटा जो भी है। इसलिए हम यही चाहते हैं कि जो घटना घट गया, मेरे पिताजी वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन आगे ना हो, बस आगे हमको न्याय मिले और पूरी व्यवस्था ऐसी हो कि आगे जाके कोई क्राइम ना हो एकमा में। हम ये चाहते हैं बस। रउआ देख सकत हनी कि आज 4 गो बेटी अनाथ हो गई बलो। ई रउआ एजा देखें तब प्रशासन के एजा पूरा ब्लॉक के अधिकारी अफसर पूरा यही जी रहेला लो। वहाँ के कोनो विवाद ना रहला। हाँ, वहाँ के दुकान देखिए, ये इतनी छोटी बच्ची है, जाके अपने दादा को इधर आओ बेटा। ये कोई भी ब्लॉक का का स्टाफ नहीं तुम का आया। देखी देखी हो जो वो कोई भी बताओ। ब्लॉक का स्टाफ नहीं आया। हम देखे कि मेरे दादाजी गिरे हुए थे और बताओ, जब तुमको आवाज कहाँ थी तुम? आया, कहाँ थी? हमको आवाज आया तो कहाँ थी तुम? हम यहाँ पे थे। अच्छा। तो हमको आवाज आया कि हमको लगा कि कुछ गिरा है, तो हम गए देखने, तो मेरे दादाजी गिरे हुए थे। अच्छा। और 2 लड़के थे जो मेरे दादाजी का स्कूटी पकड़े थे। अच्छा। और जब हम दादाजी को उठाने गए तब वो दोनों स्कूटी छोड़ के और भाग गए। अच्छा, तुम चिल्लाते हुए दौड़ी उधर। उनके पीछे हम नहीं दौड़े, हाँ। दादाजी के पास दौड़े थे हम। अच्छा। स्टाफ लोग का जो मकान है ना, हम उन लोग को बुला रहे थे लेकिन वो लोग नहीं आया। वो लोग में दरवाजा से देख रहा था, लोग अंदर चला गया, लोग उसके भाग बाद गया लोग। अंदर चला गया लोग। तो वह देखी कि यह स्पॉट पर लड़की बिया जौन वहाँ के राजेश प्रसाद जी के नातिन बिया, पोती बिया, इहे देखलक कि बाबा जी के से ओजा झड़प भइल बावे। दौड़ के गईल, सरकारी अफसर भी रहे लो ब्लॉक के, लेकिन उ लोग अपन दरवाज़ा बंद कर ले लो। सामने देखावा, सामने रउआ देखी कि यह ब्लॉक के पूरा स्टाफ यही जी रहेला लो। बड़ा बड़ा रउआ देख सकतानी कि बिल्डिंग बावे, यही जी रहेला लो। और राजेश प्रसाद जी के हत्या भइल बाद स्पॉट इहे ह। रउआ देख सकतानी कि हई ब्लॉक के सरकारी बंगला है जौना में सरकारी अफसर रहेला लो। सामने रउआ देखी 102 112 के भवन बा, एहू में सरकारी ब्लॉक के अफसर लोग रहेला। सामने रउआ देखी कि बीडीओ के ऑफिस बा, इंस्पेक्टर सर के ऑफिस बा, लेकिन अपराधी के मनोबल इतना ऊंचा बा कि एजा गोली मार के पैदल अपराधी फरार हो गलन, पकड़ में ना आइलन। सामने रउआ देखेम तो हमेशा ही मामला उठल बावे जौन की ब्लॉक के कैंपस में जौन फील्ड बा, ओमे रउआ शाम के आएम तो सैकड़ों लड़का खेलेलन। जौन देखी सामने बा, सैकड़ों लड़का खेलेलन, लेकिन केहू से अपराधी पकड़ में ना आइल। रउआ देखी कि एजा से घटना स्थल से सामने राजेश प्रसाद जी के घर बावे, मात्र 10 कदम पर। बिया कैसे का भई रहे जी? जी, घटना के समय तो हमें रहनी सन ना, लेकिन जैसे सुने में आयल कि ये घटना स्थल है जी। और वहाँ के जैसे डेली अपना दुकान से आवे ने 6 बजे करीब में ही आए रहने जी। यहाँ से अपना घर अभी जा ही रहने, मतलब सामने ही घर बा। तब तक हल्ला बैल के गोली लाग गई, तो वहाँ गोली मार के अपराधी फरार हो गए। और ये माने अपराधी फरार हो गला से मतलब नहीं है, मतलब ये बा कि व्यवसायी वर्ग खातिर जी माने बहुत माने अप्रिय घटना बा। ई विधायक जी के गांव ह जी। महागठबंधन के सरकार बा, उहे के पार्टी के सरकार बा। एजा तमाम प्रशासनिक जी अफसर जी, ब्लॉक कैंपस है। जी। ब्लॉक कैंपस से मात्र 2 कदम दूर पर ही के घर बा, लेकिन अपराधी के मनोबल इतना ऊंचा बा कि एजा आके गोली मार के पैदल फरार हो गई। ऐसे प्रशासन के मनोबल कितने डाउन बा, अपराधी के मन में प्रशासन के कितना डर बनल बा। जी, अपराधी के मनोबल तो बहुत हाई बा। अब प्रशासनिक व्यवस्था जौन बात तो सब तो सही बा, लेकिन रह गई कि सबसे बड़ा चीज़ ये कैंपस में और ये जगह पर घटना हो गई ना चाहिए। ऐसे कि यहाँ सारा यहाँ सरकारी ऑफिस बा जी। और मैंने अपराधी के बहुत मैंने मनोबल मैंने एकदम चरम सीमा पर बा। ऐसे व्यवसायी वर्ग में बहुत खलबली मचल बा घटना से। पूरा व्यवसायी एकमा के सारा व्यवसायी लोग एकदम एकमा बंद के आह्वान पर वालो। आ जब तक ले अपराधी जब पकड़ में नहीं आवत, जब तक ले एक कोनो माने सोल्यूशन नहीं निकलत, तब ले ही चलत रही।
ए टाइप के मैंने व्यवसायी लोग के बने प्लान में रउआ देखी कि आज रउआ देखे में जा एसपी सर के तरफ से प्रशासन के पूरा व्यवस्था कर दिहल गइल बा, लेकिन ई कब कइल गइल बा? जब एगो मौत हो गइल बा, जब घटना हो गइल बा, जब बाजार व्यवसायी लोग बंद कर देले बा लो, ओकरा बाद ई भइल बावे। ई रउआ एकमा के स्थिति देखले होके ई जितना ई कैंपस बा BDO साहब से लेके इंस्पेक्टर साहब के जी ये ब्लॉक कैंपस में ही पहला घटना आज तक ऐसा घटना हमनी के होश में नहीं के भइल। ए ब्लॉक फील्डवा में 100 गो से ऊपर जी लड़का तो खेलत रहला सन एजा माने पब्लिसिटी एजा रहेला एमे कोनो दूर है नहीं के कोनो माने संकट नहीं के, लेकिन अब कैसे घटना भइल उस समय तक देखले नहीं के, लेकिन ए कैंपस में पहला बार घटना बहुत अप्रिय घटना कैसन प्रवृत्ति रहल है, बहुत बढ़िया वहाँ के छवि के आदमी रहनी आ वहाँ के खाली बस अपन दुकान आ घर, बाकी वहाँ के कोनो केहू से कोनो लड़ाई झगड़ा ना रहा। मामला वहाँ के परिवार के तरफ से खुल के सामने आवता कि वहाँ से पैसा के छीना झपटी 2-4 बार हो चुकल बा। पहले हमनियो कैसे सुनले बानी सन, जानत नहीं सन, देखले बानी सन। दुकानवा वहाँ के ढेर चलत रहल, आमदनी ढेर रहल जी। दुकान वहाँ का माने ठीक ठाक बा, एजेंसी वगैरह बा 2-4 गो आ वहाँ के माने बढ़िया व्यवसायी के जैसे कि सरकार रोजगार देवे के कहत है, लेकिन रोजगार देत नहीं के तो छीन झपट के ही लोग अपन रोजगार बनावे के कोशिश करत है। जी 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 रउआ कमाई हम शाम के रउआ लौटे मोकरा के छीन लेम। जी 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 तो वहाँ के मैंने बढ़िया दुकानदारी रहलक। अच्छा हाँ और वहाँ के अच्छा व्यवसायी रहने तब वो भी समझ ली कि पैसा के छीन झपट में आ चाहे जैसे भी वहाँ का मर्डर मृत्यु हो गई। कगो गोली मरले रहल? एगो गोली लगा था, डेट स्पॉट रहल। हाँ एकदम वहाँ पर घटना स्थल पे। वहाँ की उम्र कितना पड़ी? 60 बरस। 60 बरस जी। हमार सवाल सरकार से रही, महागठबंधन सरकार से रही, जौना महागठबंधन सरकार में अपराध इतना चरम सीमा पर बढ़ गई बा। रउआ के बता दी कि ई विधायक जी के गांव हो, जौन की एकमा ब्लॉक से एकदम सटले यहाँ के घर बावे। यहाँ के दुआर से रउआ निकलेम तब ब्लॉक के जमीन में ही निकलेम, ब्लॉक के कार्यालय के तरफ ही जाएम, लेकिन एजा से अपराधी कितना सुगमता से गोली मार के फरार हो जाता है। ये कहीं ना कहीं सरकार पर बिहार के प्रशासन पर, छपरा प्रशासन पर ये सवाल उठता कि कैसे अपराधी के मनोबल ऊंचा बा कि दिन दहाड़े गांव में घुस के, जहां खाली सरकारी बिल्डिंग ही बा, सरकारी अफसर ही रहता लो, ओजा आके गोली मार के आराम से पैसा छीन के, मोबाइल छीन के लेके भाग जाता लोग। कहीं ना कहीं प्रशासन के नाकामी बा। ये नाकामी से शासन से मांग रही कि ये नाकामी पर से पर्दा उठाओ, जल्द से जल्द अपराधी के गिरफ्तार करके ये परिवार के जौन प्रशासन पर से, सरकार पर से भरोसा उठ गइल बा, वो भरोसा के कायम करो। ई निवेदन रही सारण एसपी सर से।